अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। लड़ाइयां होना जी शुरू हो गई हैं और आपको पता है लड़ाइयां तब होती हैं जब कोई बड़ी खिचड़ी पक रही होती है। एक लड़ाई टीवी चैनल पर हुई है जो कि कामरान शाहिद और सेनेटर अफनान के दरमियान हुई है। दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दो बहादुर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब वर्सेस जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ जो आज 5 सफ़ात का खत लिखा गया है, उसने तो चीफ साहब याह्या अफरीदी साहब की, जिसे कहते हैं ना टांगे कंपवा देना, तो टांगे हिला कर रख दी है। जबकि एक लड़ाई पसे पर्दा चल रही है और उस लड़ाई को फ्रंट पर तो लीड कर रहे हैं फैसल वाडा, और फैसल वाडा आज बड़ा खुलकर बोले हैं बहुत सारी चीजों पर। तो लिहाजा ये लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़ाइयां क्यों शुरू हुई हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब ने बुशरा बीबी के हवाले से, जो यानी बुशरा बीबी के साथ अडियाला जेल में हो रहा है, उन्होंने जो दावा किया है ना, वो बड़ा खौफनाक है। इस हवाले से भी हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है और कुछ दीगर बड़ी अहम खबरें वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहली लड़ाई आज टीवी चैनल पर जब कामरान शाहिद, और कामरान शाहिद आपको पता है वो जो लोग जो गायब हो जाते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, ताकतवर हलकों का मौकफ पेश करते हैं, उनके बड़े करीब समझे जाते हैं। दूसरी तरफ सेनेटर अफनानुल्लाह जिनका ताल्लुक नून लीग से है, और नून लीग को तो आजकल कोई भी झड़क के चला जाए, गाली दे के चला जाए, वो आगे से उफ तक नहीं करते और किसी चीज का उनको जवाब, उनके पास किसी चीज का जवाब भी नहीं होता। तो लिहाजा टीवी प्रोग्राम चल रहा था, तो जरा बल्कि मैं आपको सुना देता हूं। आपकी लायबिलिटी है, आप भी मीडिया पर्सन है, योर टेक ऑन द सिचुएशन। झूठ बोलना वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है, उसको बोलने दे यार। जितना आप लोग झूठ बोलते हैं, जिन लोगों को आप करप्ट कहते हैं, पीपल्स पार्टी वालों को, उनको आपने प्रेसिडेंट बना दिया। मैं भी शहबाज शरीफ का क्लिप चलाऊंगा आपको, शहबाज शरीफ का। भाई आप तो ऐसा जमात झूठ बोलते हैं यार। आपका तो काम ही झूठ बोलना है। हमारा किसका काम झूठ? आपका झूठ, आप झूठे हैं, इसकी सैलरी मिलती है, आपकी पूरी पार्टी झूठी है, पूरी पार्टी झूठी है आपकी। मैं भी शहबाज शरीफ का क्लिप चलाऊंगा। आपने कहा कि जरदारी चोर है और आपकी बेशर्मी की इंतहा है कि आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया। आपने चोर कहा उसको, तो आप तो खुद बहुत बड़े डाकू है। जो चोर को प्रेसिडेंट बना दे वो खुद क्या होगा? आप नस्ल बेशरम है। उसने कहा दो यानी झूठे आप कह लें, एक दूसरे को कह रहे हैं और ताने दे रहे हैं ना, उनका आप लायबिलिटी बन चुके हैं। आप फारिग लोग हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप तो झूठे हैं। शहबाज शरीफ साहब जरदारी के बारे में क्या कहते थे? कामरान शाहिद ने कहा मैं क्लिप चलाऊं, और आगे से सेनेटर अफनान ने कहा आप जो है वो डाकू हैं, आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। तो बहरहाल ये लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ इस हुकूमत की अहमियत क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वी लोग लंबा मैं करता फिरूं। वो सुहेल वड़ाइच जिन्होंने 3-3 कॉलम लिखे, आज मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम के अंदर फरमाते हैं मौजूदा हुकूमत चंद ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स जो शहबाज शरीफ के करीब है। सियासतदानों का इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। इस हुकूमत ने एक भी काम नहीं किया, सिर्फ मैशत कुछ बेहतर हुई है, वो भी मुक्तदरा यानी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। यह हुकूमत तो एक जलसा करने की भी सक्कत नहीं रखती। तो सुहेल वड़ाइच जैसे लोगों के जरिए बताया जा रहा है तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम हो क्या? तुम हमारी मरहूने मिन्नत हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ फैसल वाडा ने पिछले कई दिनों से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि खबरदार तरक्की के रास्ते में रुकावट मत डालो, रोड़े मत अटकाओ, सब रगड़े जाओगे। आज भी वो एक टीवी प्रोग्राम के अंदर थे, उन्होंने कहा कि जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा जमहूरियत ने इस मुल्क को क्या दिया है? कौम सिर्फ फील्ड मार्शल की तरफ देख रही है। यानी उनके बात करने का मकसद यह था ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी ये कुछ भी नहीं है, ये सब चेहरे हैं, फ्रंट मैन है। कौम तो फील्ड मार्शल, या सारा क्रेडिट तो फील्ड मार्शल का है। अब ये लड़ाई किस वजह से है? आज एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक और इंकशाफ हुआ है। ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में वज़ीर मुमलकत बराए कानूनो इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील फरमाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का कानून तो बन चुका, अगर नोटिफिकेशन की भी जरूरत हुई
तो बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन ठीक है, हम एक्सटेंशन तो दे चुके हैं ना, कानून तो बन चुका है, अब चीफ साहब को अगर नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ी, और मेरे ख्याल से ये जो सारा रोला पड़ा हुआ है ना आजकल, ये जो शोर है, ये इन्हीं सारी चीजों की वजह से, वो जो कहते हैं कि तरक्की का तसलसल जो है वो नहीं रुकना चाहिए, फैसल वाडा। तो आज बैरिस्टर अकील ने बता दिया कि भाई नोटिफिकेशन का रोला है ना, वो हम कर देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जरा मैं आपको बताऊं कि अडियाला के अंदर बुशरा बीबी, साबिक खातून अव्वल, इमरान खान की अहलिया, उनके साथ क्या हो रहा है। और यह दावा किसी पीटीआई वाले ने नहीं किया, बल्कि मुल्क के मारूफ और सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब करें अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर। कहते हैं बुशरा बीबी की फैमिली ने यह बताया है कि इस बारिश के मौसम में बुशरा बीबी के सेल में बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई हैं, जिससे उनको 3 दफा करंट लग चुका है। बुशरा बीबी के पैरों पर पट्टियां बंधी थीं। उन्होंने बताया कि कन खजूरे के काटा है, उन्होंने काटा है। बुखार की वजह से बुशरा बीबी ने कहा कि कपड़े धुलवा दें। उनको कहा गया कि कपड़े खुद धोएं। ये सीनियर सहाफी नुसरत जावेद दावा कर रही है। उनका कपड़े भाई आप कह दिए यहां पे, अपने कपड़े खुद धोएं। बिजली का करंट और कीड़े मकोड़े जो हैं वो सेल के अंदर छोड़े जाते हैं। उस तरफ अडियाला से आज और भी खबरें हैं। दावा हुआ कि कल जो इमरान खान से मिलने के लिए एक शख्सियत भेजी गई, अली बुखारी साहब, वो 2 पैगाम लेके गए थे। एक तो आजम सवाती साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाए, दूसरा शहबाज गिल को कोर कमेटी से या पीटीआई से इवन निकाल दिया जाए। तो इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर मेरा एतमाद है, शहबाज गिल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो शहबाज गिल के हवाले से मैं कोई वक़्फ नहीं दूंगा। जबकि आजम सवाती के हवाले से उन्होंने मंजूरी दे दी कि उन्हें जो सेनेट का अपोजिशन लीडर है वो बना दिया जाए। दूसरी तरफ बड़ी अहम शख्सियत वांग जी, चाइनीज वजीर खारजा, वो अपने भारत के दौरे पर थे और बड़ा लंबा चौड़ा उनका दौरा हुआ और भारत और चाइना के दरमियान बर्फ पिघल रही है। चाइना ने भारत पर लगी हुई पाबंदियां भी उठा ली हैं, ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और मोदी चाइना का दौरा भी करने जा रहे हैं। और ऐसे में आज अग्नि 5 उसका कामयाब तजर्बा भी किया भारत ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग के साए हैं वो भी गहरे हो रहे हैं। तो अब वांग जी भारत का दौरा करने के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये इंतहाई अहम दौरा है, खासतौर पर जो खित्ते के अंदर और पाकिस्तान और इंडिया की जंग और जो सूरत हाल खराब है और पानी बंद किया हुआ इंडिया ने, तो इस सूरत हाल में ये बड़ा अहम दौरा है। दूसरी तरफ आज शाम के वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक सरप्राइज आया। ये सरप्राइज था जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब का। उन्होंने 5 सफ़ों का एक खत लिख के याह्या खान साहब को एक्सपोज कर दिया। जो याह्या खान साहब ने दावा किया था कि देखिए जी, मैंने नोटिफिकेशन, मैंने खत भेजे थे मंसूर अली शाह को, मुनीब साहब को, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई और फिर हमने फुल कोर्ट 26वीं तरमीम पे इसलिए नहीं बुलाई कि वो जजों के दरमियान इख्तलाफ होगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनिटी का पैगाम देना चाहते थे। तो उन्होंने खाते में बताया, उन्होंने कहा एक तो हमारे पास चीफ साहब का कोई खत नहीं पहुंचा, चीफ साहब का कोई पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। हमने बतौर कमेटी 31 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन कर दिया था, मंजूरी दे दी थी कि 26वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या फुल कोर्ट हियरिंग की जाए। तो लिहाजा हमारा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था उसको हवा में उड़ा दिया और याह्या खान ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जहां तक बात है फुल कोर्ट बुलाने की, तो वो याह्या खान ने बुलाया ही नहीं, ना हमें पैगाम भेजा। याह्या खान अफरीदी ने कहा मैं तो चैंबर्स के अंदर जाके मुख्तलिफ जजों से मिला हूं और मुख्तलिफ जजों की जानब से कहा गया है इस मामले पर खामोशी इख्तियार की जाए, कोई जरूरत नहीं है फुल कोर्ट करने की। तो उन्होंने कहा यह क्या बात हुई कि जब हमने फैसला दे दिया था और फुल कोर्ट ने यह तय करना था कि यह जरूरी आई या नहीं जरूरी, या किन किन जजों से याह्या खान मिले हैं, किन किन से नहीं मिले, तो इन सारी चीजों का जो है वो हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना कौम को एतमाद में लिया गया है। 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं याह्या अफरीदी साहब और याह्या अफरीदी ने 26वीं तरमीम को छुपाने के लिए, यानी उस पर कोई एक्शन ना हो सके, भरपूर किरदार अदा किया। तो आज जस्टिस मुनीब और खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी, तो उनकी 35 साल की पुरानी दोस्ती है, याराना है, तो आज उन्होंने खुलकर याह्या खान साहब को एक्सपोज कर दिया है। दूसरी तरफ अब सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा इमरान खान की जमानतों वाला केस है। अब सुबह देखना है या तो याह्या अफरीदी साहब बेंच तोड़ देंगे, खुद उठ के चले जाएंगे, ये मैं केस नहीं सुनना चाहता,
یا کوئی پراسیکیوٹر تبدیل ہو جائے گا یا پراسیکیوٹر مزید التوا مانگیں گے. اگر سماعت ہو گئی تو پھر عمران خان کو یا تو ضمانت دینی پڑے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ یا آفریدی صاحب یہ بوجھ نہ اٹھا سکیں اور معاملات دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ریمانڈ بیک کر دے. تو اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. اسلام آباد کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے اور یہ جو لاوا پک رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اگلے آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. پاکستان زندہ باد.